नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान पर। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज अपनी क्लास है पार्ट 4। पिछली 3 क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक कि क्या करना है इस टॉपिक में। अगली 2 क्लासेस में हमने 3 रूल डिस्कस किए हैं। पहला कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन या प्रोनाउन को वर्ब से पहले जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब का प्रयोग फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सेकंड वाले रूल में हमने डिस्कस किया कि वर्ब का प्रयोग सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। कुछ वर्ड्स वो थे जैसे आइदर और, नाइदर नॉर वगैरह। उसके बाद हमने डिस्कस किया नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल्स। नीड नॉट और डेयर नॉट, जब तक इनके बाद नॉट है तब तक ये मॉडल्स हैं। नॉट हटाते ही ये मेन वर्ब जब बनेंगे तो इनको कैसे हम काम में लेंगे, ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल पर। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, काफी सारी ऐसी नाउन्स हैं, सम इंपॉर्टेंट नाउन्स, सम इंपॉर्टेंट नाउन्स। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, इस टॉपिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स पढ़नी है जो दिखती प्लूरल हैं लेकिन होती सिंगुलर हैं। कुछ नाउन दिखती सिंगुलर हैं, होती प्लूरल है, उल्टा है। कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनमें हमेशा एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर रूप में यूज होती। कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनमें पीस वर्ड जोड़ना पड़ेगा, यानी उनके पार्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम उन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। कुछ नाउन्स है जो हमेशा अनकाउंटेबल रहती हैं, हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो हमेशा वो सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर रूप में यूज होंगी। इस तरह की नाउन्स है जो हमें डिस्कस करनी है। तो रूल नंबर 4, सम इंपॉर्टेंट नाउन्स आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स आज डिस्कस होगी। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स हमेशा एस से एंड होती हैं। कुछ नाउन्स हमेशा किससे एंड होती हैं? एस से एंड होती हैं, यानी उन नाउन्स के लास्ट में हमें क्या मिलता है? एस मिलता है। तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुवचन है, ये तो प्लूरल हो सकती है। ठीक है, यानी दिखती प्लूरल है, होती सिंगुलर है। ब्रैकेट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिखती प्लूरल है, दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। इस तरह से भी हम इन नाउन्स को याद कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो कुछ नाउन्स हमेशा एस से एंड होती हैं। इन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं ऐसी नाउन्स के साथ। सर कौन सी नाउन्स है ऐसी, हमें तो बताओ। बिल्कुल आपको बताने ही आए हैं। चलिए, जैसे फिजिक्स। फिजिक्स तो सर हमें पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स के लास्ट में क्या है? एस लगा हुआ है। तो ये तो चलो सबके मुंह पर है, सबकी उंगलियों पर है, तो चीजें हमें याद रहती है, ये चीज हमें याद रहती है। चलो फिजिक्स नहीं है, कोई बात नहीं। अगला वर्ड लिखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स भी हमें याद है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में एस लगा हुआ है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको मैथ्स बोलकर काम चला लेते हैं, जबकि मैथ्स नहीं है, क्या है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स। कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और कॉमर्स में अंदर जाएंगे तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, इसको कॉमर्स वाले स्टेट्स बोल के काम चला लेते हैं।
सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इसके लास्ट में भी क्या है? एस है। इकोनॉमिक्स के लास्ट में भी क्या है? एस है। मैथमेटिक्स के लास्ट में भी क्या है? एस है। फिजिक्स के लास्ट में भी क्या है? एस है। फिर अगला वर्ड यहां से क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, है ना? वैसे भारत के लोगों की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है नहीं? अच्छी है सर, है ना? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी खूब लेते हैं हम। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पॉलिटिक्स, यहां तक ठीक है सर, यहां तक तो इजी इजी है। अगला शब्द है जो हमें याद रखना है, वन वर्ड से भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और नाउन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है? भाषा विज्ञान है। एक ऐसा अध्ययन है, ऐसा विज्ञान है जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, यानी भाषा विज्ञान हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, मैंने एमए लिंग्विस्टिक्स में किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन से। लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान हम कह सकते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। यहां तक बात क्लियर हो गई, याद भी हो गया। सबके लास्ट में कॉमन चीज क्या है? एस लगा हुआ है, दिख रहा है। जैसे मान लो ऊपर के सब्जेक्ट्स तो आपको याद है, लेकिन पॉलिटिक्स और लिंग्विस्टिक्स, खासकर लिंग्विस्टिक्स जो शब्द हमें याद नहीं है, एग्जाम में आ जाएगा तो हमें कंफ्यूजन होगा, यार ये सिंगुलर है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, प्लूरल हो सकता है, पता नहीं इसका क्या ही मतलब है ना? तो लिंग्विस्टिक्स हमें याद रखना है। लिंग्विस्टिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है, ठीक है। जैसे क्रिकेट है ऐसे बिलियर्ड्स है एक खेल है, वो भी क्रिकेट खेल है और ये बिलियर्ड्स भी क्या है? एक खेल है जिसको मैन एंड वुमन बोथ एक साथ खेल सकते हैं, बिलियर्ड्स। अगला गेम है डार्ट्स, ये भी प्लूरल है, डार्ट्स। डार्ट्स जब शब्द हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो प्लूरल हो सकता है, एस लगा हुआ है, डार्ट्स का मतलब पता नहीं क्या होता है, किसी को मतलब ही नहीं पता। तो अब आपको पता चल गया डार्ट्स एक खेल है, जैसे क्रिकेट खेल है, कबड्डी एक खेल है, ऐसे ही डार्ट्स भी एक खेल है, ठीक है। अगली बात करें, अगला वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिखता बहुत इजी है, न्यूज। न्यूज, न्यूज जो वर्ड है इसका एस हटाते ही क्या होगा? न्यू बन जाएगा, है नहीं? अलग वर्ड हो जाएगा, यानी न्यूज का एस हम हटा नहीं सकते हैं, इसको इसी तरह हमें देखना पड़ेगा। न्यूज़ेस भी नहीं कर सकते, न्यूज में ईएस भी नहीं लगा सकते और इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ये क्या है? सिंगुलर है, न्यूज। ठीक बात है यहां तक। फिर बात कर लेते हैं 2021 राजस्थान आरपीएससी टीचर ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था मीजल्स, MEASLES, मीजल्स। मीजल्स एक स्किन डिजीज है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं जिसको हम खसरा रोग भी कह सकते हैं। मीजल्स एक बीमारी है, बीमारी का एक नाम है, इससे पहले द आर्टिकल लगता है, याद रखेंगे, मीजल्स। ऐसे ही क्या है? मम्स, गांठ की बीमारी है, छोटी छोटी गांठें पड़ जाती है मांस में, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। मम्स एक बीमारी है, ये भी एक बीमारी का नाम है। मीजल्स भी एक बीमारी का नाम है। मीजल्स कैसी बीमारी है सर? मीजल्स एक कंटेजियस बीमारी है, संक्रामक रोग है, मीजल्स, मम्स। आगे रिकेट्स, अगला वर्ड क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो वो कौन सी बीमारी के अंदर आती है? रिकेट्स नाम की बीमारी के अंदर वो चीज आती है, ठीक है। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, न्यूज, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, इन सारे शब्दों में क्या चीज कॉमन है? ये सभी नाउन्स किससे एंड हो रही है? एस से एंड हो रही है, ठीक है। प्लूरल नहीं है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि नाउन्स दिखती प्लूरल हैं, होती कैसी हैं? वास्तव में कैसी हैं? सिंगुलर नाउन्स हैं। क्लियर हो गई बात? इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। जैसे PYQ से शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द मीजल्स, वैसे द नहीं लगा हुआ था वहां पर जब क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने। द मीजल्स डैश अ कंटेजियस कंटेजियस डिजीज, कंटेजियस डिजीज। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है
कंटेजियस बीमारी है? ऑप्शन दिया गया इज आर वॉज वर। बीमारी है तो अभी भी है, ये पास्ट है, बीमारी को हम पास्ट में नहीं लेकर जा सकते। कोई है संक्रामक रोग तो है, हमेशा ही रहेगा, है ना? तो मीजल्स के साथ वॉज और वर का यूज तो वैसे भी नहीं होगा। अब हमें ये पता चल गया मीजल्स दिखता प्लूरल है, होता कैसा है, सिंगुलर है। तो आंसर क्या होना चाहिए इस। मीजल्स कैसी बीमारी है? कंटेजियस। वर्ड याद रखना, सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जा सकता है, संक्रामक। और सिनोनिम एंटोनिम में ही आरपीएससी ने भी इसको पूछ लिया, इन्फेक्शियस एक ऑप्शन दिया गया था। कंटेजियस का समानार्थी शब्द सिनोनिम क्या होगा? इन्फेक्शियस डिजीज है। ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है, ऐसी बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं? कंटेजियस बीमारी कहते हैं। कंटेजियस बीमारी कहते हैं। वन वर्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वन वर्ड यहां से पूछा जाएगा, कॉपी के ऊपर ऊपर अलग से आप नोट डालकर लिख लेना। कंटेजियस का वन वर्ड क्या होता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है? अ डिजीज। अ डिजीज एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बीमारी विच जो कि स्प्रेड्स फैलती है, स्प्रेड्स फैलती है कैसे? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। कैसे कांटेक्ट में आने से? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, सीधे संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है, ऐसी बीमारी को संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग यानी क्या हो गया? कंटेजियस बीमारी हो गई। कंटेजियस का एक समानार्थी शब्द सिनोनिम क्या हो गया? इन्फेक्शियस। तो देखो आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ डेवलप हो रही है, इंप्रूव हो रही है, और ग्रामर भी हम साथ साथ कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको वोकैबुलरी सिखाई थी, और इस क्लास में मैं आपको देखो वोकैबुलरी भी सिखा रहा हूँ और ग्रामर भी आप पढ़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात आपके लिए हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग्विस्टिक्स डैश linguistics dash a science where we study a language। जहां हम एक भाषा का अध्ययन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज आर वॉज वर। इज आर वॉज वर। तो ये भी क्या हो गया? लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमेशा रहेगा, तो यहां भी वॉज वर को हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या ये एक विज्ञान है, ये हमेशा रहेगा, है ना? स्टैटिक चीज है, कभी बदलने वाली चीज नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हमेशा एक जैसी रहती हो, ऐसी चीजों को हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, या प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रखते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स वापस क्या आंसर हो जाएगा? इज, क्योंकि सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस। लिंग्विस्टिक क्या है? एक विज्ञान है, जहां पर वी स्टडी हम अध्ययन करते हैं अ लैंग्वेज, एक भाषा का, एक भाषा का अध्ययन किया जाता है। कौन से विज्ञान में? लिंग्विस्टिक्स विज्ञान। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वन वर्ड में, व्हाट डू वी कॉल अ स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। व्हाट डू वी कॉल स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। हम भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं, या भाषा के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स उसका आंसर होगा। तो वन वर्ड में भी लिंग्विस्टिक्स पूछा जा सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो देखो मीजल से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिंग्विस्टिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही बिलियर्ड्स और डार्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। नो न्यूज डैश नो न्यूज डैश ट्रू that you
गिव मी, जो तुमने मुझे दी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आपको बताना है क्या होगा। इज ट्रू, वॉज ट्रू, आर ट्रू, वर ट्रू। दो सिंगुलर, दो प्लूरल। सोचो और जवाब दो। 10-20 सेकंड है आपके पास, अच्छे से सोचो और जवाब दो। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? नो न्यूज डैश ट्रू दैट यू गेव मी। आगे हमने पढ़ा दैट लगा हुआ है, जो कि यू गेव मी। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट सिंपल टेंस से आगे। आगे पास्ट सिंपल टेंस है, इसका मतलब है पूरी बात ही पुरानी है, पूरी बात ही नई नहीं है। पास्ट टेंस में बात चल रही है, पास्ट टेंस में बात चल रही है, तो पास्ट का और प्रेजेंट का कोई मिलन नहीं है। तो यहाँ पर इस गलत हो गया, यहाँ पर आर गलत हो गया। अब बचा वॉज और वर। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? नो न्यूज, कोई भी न्यूज नहीं। न्यूज, न्यूज कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। न्यूज कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉज, और वर को भी हम काट देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो नाउन्स हमने अभी पढ़ी। ठीक बात है? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स, वापस वही बात, एस से एंड होती हैं। कुछ नाउन्स एस से एंड होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एरर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और इनका एस हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, यानी इनके साथ जो एस लगा हुआ है वो हमेशा लगा ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कई बार जब एरर वाले पार्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, एरर वाले फॉर्म में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इन नाउन से एस गायब कर दिया जाता है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, वर्ब सही, आगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सही, पूरी बात सही होती है, लेकिन इनमें से एस गायब कर दिया जाता है और बच्चे इस छोटी सी चीज को भूल जाते हैं कि यार एस दिख नहीं रहा है। क्योंकि माइंडसेट ऐसा ही होता है, जब हम एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो दिमाग ऐसे ही काम कर रहा होता है। तो पूरी चीजों का ध्यान रखना है। जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई भी सेंटेंस आपके पास है, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, डबल इन्वर्टेड कोमा का, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का, सिंगल जो कोमा आता है नीचे वाला, उस कोमा का, हर चिन्ह का ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ नाउन में एस ई एस का ध्यान रखना है, वर्ब में भी एस ई एस का ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। ठीक है, चल। तो कुछ नाउन्स हैं जो एंड से एस से एंड होती हैं और इनका एस हटाया नहीं जा सकता। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें जो हमें याद रखना पड़ेगा? ये तो पिछले वाला रूल ही दिख रहा है हमें। पिछले वाले रूल में से भी एस नहीं हटा सकते, इसमें से भी एस नहीं हटा सकते, फिर दोनों में क्या दिक्कत है? एक नई चीज इनमें ये है, इनका प्रयोग, जो भी नाउन्स हम पढ़ेंगे अभी, इनका प्रयोग हमेशा, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल सेंस में होगा या प्लूरल रूप में होगा। प्लूरल सेंस में होगा या प्लूरल रूप में होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं एस हटाकर। इन नाउन्स को हम इनमें से एस हटाते ही सिंगुलर नहीं बना सकते। जबकि कोई भी नाउन है, उसको प्लूरल बनाने के लिए, जो जनरल नाउन्स होती हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस लगाना पड़ता है। जैसे बुक का प्लूरल क्या बन जाएगा? बुक्स। ट्री का ट्रीज, ट्राई का ट्राइज, क्राई का क्राइज, फ्राई का फ्राइज, इस तरह से। सही बात नहीं है? लेकिन अब जो नाउन हम पढ़ने वाले हैं उनमें से हम एस हटाकर उनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं।
हाँ, सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, वो तरीका भी हमें पढ़ना है, वो भी हमें सीखना है, कभी-कभी वो भी पूछ लिया जाता है। चलिए, बात करें तो कुछ नाउन्स एस से एंड होती हैं सर, ठीक बात है, और इनका एस हटा नहीं सकते, ये भी बात समझ में आ गई। इनका प्रयोग हमेशा कौन से सेंस में होगा? प्लूरल सेंस में होगा, प्लूरल रूप में होगा। ठीक है, नाउन डिस्कस करें हम। वो कौन सी नाउन्स है? ठीक है, सबसे पहले सीजर्स, सबसे पहली नाउन क्या है? सीजर्स। सीजर्स यानी कैंची। सीजर्स यानी कैंची। कैंची के कितने पार्ट होते हैं? दो होते हैं ना पार्ट, ऐसे दो ब्लेड होती है ना सीजर्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सीजर, है ना? घर में तो सीजर ही बोलते हैं। घर में तो हम क्या बोल लेते हैं? सीजर बोल के काम चलाते हैं। हाँ, सीजर कहाँ है? वेयर इज माई सीजर? मेरी कैंची कहाँ है? वेयर इज माई सीजर? मेरी कैंची कहाँ है? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में भी, लेकिन क्या बोलना चाहिए? वेयर आर माई सीजर्स? क्या बोलना चाहिए? वेयर आर माई सीजर्स? मेरी सीजर्स कहाँ है? मेरी कैंची कहाँ गई भाई? लेकिन सुनने में ऐसा लगता है मेरी कैंचियां कहाँ गई, क्योंकि बहुवचन हम भारतीय हैं, हम राजस्थानी लोग हैं, हिंदी बहुत जल्दी बना लेते हैं शब्दों की। मेरी कैंचियां कहाँ है सर? फिर कैंचियों का क्या होगा? बहुत सारी कैंचियां बोलना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, उसका भी सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन भी देंगे। पहली बात कर लेते हैं हम, सिजर्स प्लूरल है। ठीक, आगे बात करेंगे। टोंग्स। टोंग्स यानी चिमटा, कैंची का बड़ा भाई कैंचा, यानी चिमटा। ठीक है, बड़ा चिमटा हो गया टोंग्स। टोंग्स यानी क्या हो गया? चिमटा। फिर हो गया शेयर्स। शेयर्स यानी बड़ी कैंची, जिससे हम बड़े बड़े पेड़ पौधे काटते हैं, शेयर्स। ठीक है, सिजर्स, टोंग्स और शेयर्स, ये बात हो गई सर। ठीक है, एक और चीज है पिंसर्स। क्या वर्ड है? पिंसर्स। इसमें पिन आ गई, मतलब ये कैंची से भी और छोटा वाला पार्ट आ गया पिंसर्स, जिससे कांटा वाटा निकाला जा सकता है ना? पहले के टाइम पे पिंसर्स जो है, हमारी जो दादियाँ थी, हमारी नानियाँ थी, वो पहना करती थी। वो एक छोटा सा नेल कटर टाइप हुआ करता था। आज के जमाने में नेल कटर अलग हो गया, है ना? तो उस टाइप का एक डिवाइस होता है पिंसर्स। चार चीजें याद हुई हमें, सिजर्स, टोंग्स, शेयर्स और पिंसर्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बात करते हैं हम। सिजर्स, टोंग्स, शेयर्स और पिंसर्स, अब थोड़ा सा एम्बर्स की ओर चलते हैं। एम्बर्स। एम्बर्स क्या है? जलती हुई राख या अंगारे। जलती हुई राख या अंगारे, एम्बर्स। आपको आपको पता है, आपने देखा भी होगा, कई लोग ऐसे जादूगर होते हैं, या कई लोगों में ऐसी क्षमताएं होती है कि वो अंगारे पर चल लेते हैं। गरम गरम कोयले जलते रहते हैं, उनमें से अंगारे निकलते रहते हैं, लाल सुर्ख बिल्कुल कोयले होते हैं, उन पर चल लेते हैं, है ना? और उनके पैर भी नहीं जलते हैं। कई लोग जलते हुए चिमटे को, ऐसे गरम गरम चिमटे को हाथ में ले लेते हैं, उनका हाथ नहीं जलता है। सबकी अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो वो जलते हुए कोयले या जलती हुई राख क्या कहलाती है? एम्बर्स कहलाती है। एसएससी बैंक में काफी बार इससे क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, आगे बात करते हैं। एम्बर्स। एम्बर्स का बुझा हुआ रूप क्या कहलाता है? एशेस। एशेस से भी क्वेश्चन आ चुका। एशेस, जिसको हम ऐश बोलकर काम चलाते हैं, ऐश, है ना? ऐश। बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग किसका यूज करते हैं? ऐश ट्रे। बीड़ी सिगरेट बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऐश ट्रे का यूज किया जाता है। तो उससे ऐश ट्रे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, वैसे गलत बात है बीड़ी सिगरेट पीना। चलिए, एशेस। एशेस यानी क्या हो गया? बुझी हुई राख। एम्बर्स, जलती हुई राख, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सीजर्स, टोंग्स, शेयर्स, पिंसर्स, एम्बर्स और एशेस। एशेस यानी बुझी हुई राख, एम्बर्स यानी
जलती हुई राख। यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी। चलिए फिर नॉर्मल शब्दों पे आ जाते हैं। हम बोलते हैं वेयर इज माई पैंट। क्या बोलना चाहिए? वेयर आर माई पैंट्स। बोला नहीं जाएगा, लेकिन आज से बोलना है पैंट्स, ठीक है। मार्केट में गए, पैंट पसंद नहीं आया तो क्या बोल रहे थे? चलो भैया ट्राउजर्स दिखा दो। ट्राउजर बोलते हैं हम तो। बोलना क्या चाहिए? ट्राउजर्स। क्या बोलना चाहिए? ट्राउजर्स बोलना चाहिए। बोलते हैं हम ट्राउजर। ट्राउजर। ट्राउजर नहीं बोलते, टाउजर बोल लेते हैं कई बार। कई बार तो टाउजर लाया आज भाई, आज एक ट्राउजर लेकर आया। पैंट्स, ट्राउजर्स। फिर जीन्स। जीन्स में भी क्या लगा हुआ है? एस। आपने कभी ध्यान दिया जीन्स में एस क्यों लगा हुआ है? जीन्स में एस क्यों लगा हुआ है? ठीक है ना? पेयर में, ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं पेयर में, पैंट्स, ट्राउजर्स और जीन्स, ठीक है। जीन्स पसंद नहीं आया तो पजामाज। पजामाज बोलते हैं उसको, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं, सिंपल शब्द है। शॉर्ट्स। शॉर्ट्स यानी क्या हो गया? नेकर। शॉर्ट्स यानी क्या हो गया? नेकर। पहले पुराने जमाने में क्या किया करते थे लोग बाग? नेकर पहनते थे, शॉर्ट्स पहनते थे, ठीक है भाई। पजामे का आधा पार्ट शॉर्ट्स हो गया। आजकल तो उसके बीच का पार्ट और चल गया, कैप्री कैप्री बोलकर काम चला लेते हैं। ना वो पजामा है ना वो शॉर्ट्स है, वो तो बीच का है। तो शॉर्ट्स पहले पहना करते थे, है ना। छोटा खाकी कलर का, नीले कलर का, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में नेकर चलता था, बढ़िया आराम से लूज लूज होता था, बढ़िया एयर कंडीशनर नेकर होता था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, मस्त मजे आते थे, बच्चे आराम से खेलते रहते थे, है ना। और आज तो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स चल गए हैं, है ना। तो पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स याद रखेंगे, दिखने में बड़े इजी शब्द हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जब ऑप्शंस अच्छे अच्छे दिए जाते हैं। दिखने में चीज बहुत इजी दिख रही है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। रिपीट करते हैं वापस। सिजर्स, टोंग्स, shears, pincers, embers, ashes, pants, trousers, jeans, shorts, ठीक है। अब वापस फिर थोड़े से और इंपॉर्टेंट शब्द बीच में आ जाएंगे, वो ले लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, और आरपीएससी ने इस वेजेज शब्द से 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। आरपीएससी ने इस वेजेज शब्द से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। टीचर ग्रेड एग्जाम की बात करें, वेजेस अभी लिखेंगे हम, वेजेस से क्या क्वेश्चन आया था, क्या रिपीट हो सकता है? वो बिल्कुल रिपीट हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। वेजेस, सर वेजेस यानी क्या होती है? वेजेस यानी क्या होता है? वेजेस यानी होती है मजदूरी, एक तो पहली बात। दूसरा बात क्या होता है, इसका मतलब होता है फल। कोई भी काम करते हैं उसका फल मिलता है ना। कहा गया है कि भाई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो वो फल है वेजेस। दो तरीके से इसका यूज होता है, प्लूरल सेंस में भी, सिंगुलर सेंस में भी, दोनों तरीके की हम बात करेंगे एग्जाम अभी आगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। फिर जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपको भी क्या मिलने लग जाएंगे? एरियर्स मिलने लग जाएंगे। क्या मिलने लग जाएंगे? एरियर्स मिलने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी वेतन वृद्धि, हर साल जो इंक्रीमेंट होता है जुलाई में और जनवरी दोनों में होता है, दोनों में से किसी भी एक महीने में करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जुलाई में करवा लिया, लेकिन मान लीजिए पास नहीं हुआ, अगस्त का महीना आ गया, अब वो पुराना जो 3% 4% जो भी आपकी सैलरी बनी वो अभी तक अकाउंट में आई नहीं, तो अगस्त के महीने की जो सैलरी सितंबर में आएगी, आपके जो एलडीसी यूडीसी होंगे स्कूल में, वो क्या करेंगे, उस 3-4% की सैलरी का एरियर बना देंगे और आपके अकाउंट में फिर वो आ जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? एरियर्स हमें बोलना है, एरियर नहीं बोलना है, ठीक है। एरियर्स हम बोलकर काम चलाएंगे, एरियर्स, ठीक है। एक ऐसे ही कॉमर्स में शब्द चलता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे समझते हैं पर्टिकुलर्स, चीजों को पर्टिकुलराइज करना, पर्टिकुलर्स, ठीक है, याद रखेंगे पर्टिकुलर्स। एलडीसी में पूछा गया आर्काइव्स। आर्काइव गुप्त दस्तावेज या अभिलेखागार जहां पर चीजों को रखा जाता है, आर्काइव्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्काइव्स, पूछ लिया है एक बार एलडीसी में, आरपीएससी ने नहीं पूछा है, एलडीसी में आरएसएसबी बोर्ड ने पूछ लिया है इसको, आर्काइव्स को। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो हर वर्ड का मैं आपको बता रहा हूं, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, कब क्वेश्चन पूछा, कब नहीं क्वेश्चन पूछा,
इसका मतलब है चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं टाइम ले रहा हूँ आपको पढ़ाने में, मैं चाहता तो सारा लिख लेता या पहले ही लिख कर ला सकता था, फटाफट फटाफट पढ़ देता और आपको याद होता नहीं, समझ में आपको आता नहीं। तो बताओ कैसे काम चलता। तो याद कराने का तरीका है, हम टाइम ले रहे हैं शब्दों को याद करने में, तो ये याद होने चाहिए अगली क्लास तक, है ना। सिजर्स, टोंग्स, shears, pincers, फिर एम्बर्स, एशेज और पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, वेजेस, एरियर्स, पर्टिकुलर्स, आर्काइव्स, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है। फिर बात है एनल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है राजस्थान। एनल्स, एनल्स क्या होते हैं? हमारे हिस्ट्री जो है, हमारे इतिहास है, ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, ऐतिहासिक जो बातें हैं, हम उनको एनल्स कह सकते हैं। ठीक है, वो एनल्स है। तो वेजेस, एरियर्स, पर्टिकुलर्स, आर्काइव्स और एनल्स, हमने यहां तक चीजें याद कर ली। अब आ जाते हैं हम बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स यानी क्या हो गई? दूरबीन। दो लेंस हैं उसमें, तो बाइनोक्यूलर्स, बाई मतलब क्या है? दो, क्यूलर यानी लेंस। साइंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाइनोक्यूलर्स दो लेंस वाला कोई डिवाइस, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, दूर की चीज पास, पास की चीज दूर हम कर सकते हैं, बाइनोक्यूलर्स। फिर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स जो वर्ड है एक बार राजस्थान में पूछा जा चुका, स्पेक्टेकल पूछा था, स्पेक्टेकल्स नहीं पूछा। अब आप बोलेंगे सर आपने तो एस लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। स्पेक्टेकल भी एक वर्ड है, स्पेक्टेकल्स भी एक वर्ड है। स्पेक्टेकल मतलब होता है दृश्य, क्या होता है? दृश्य। और स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है? स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। कौन सा वाला? नंबर वाला चश्मा। कौन सा वाला चश्मा सर? नंबर वाला चश्मा। ठीक है, स्पेक्टेकल्स, ये याद हो गया सर। फिर गोगल्स, क्या वर्ड है? गोगल्स। गोगल्स है, गूगल्स नहीं है। जब बेचारे गांव के बच्चे शहर में आकर रहते हैं, गांव की लड़कियां जब शहर में आकर रहती हैं, तब वो सुनती हैं, इधर उधर मार्केट में जाती हैं तो सुनती हैं, शहरी लड़कियां, शहरी लड़के तो गोगल्स पहनते ही हैं, तो दुकान पे बोलते ही हैं मेरा गोगल, भैया गोगल दे दो, गोगल्स दिखा दो, ये कर दो। वो सोचते पता नहीं गोगल्स क्या है। अब थोड़ी देर में भूल जाते हैं वो बच्चे बेचारे गाँव के, अभी तो आए हैं शहर में, भूल जाते हैं। अब उनको भी चाहिए, उनको भी चश्मा लगाना है, उनको थोड़ी डिफरेंस पता है गोगल्स क्या है, एविएटर्स क्या है, सन ग्लासेस क्या है, आई ग्लासेस क्या है। वो तो डायरेक्ट जाके मांगे भैया गूगल दिखा दो, भैया हमें तो गूगल दे दो, गूगल दिखाना। और भाई बोलता है गूगल, गूगल्स ये क्या होता है? मोबाइल में खोल के दिखा सकता है कि देखो ये है गूगल, यहाँ सर्च कर लो जो आपको चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन है ना, इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में जाएंगे, आप बच्चों को सिखाते हैं गूगल्स हैं भाई ये, तो मामला गलत हो जाएगा ना। तो क्या उच्चारण है? गोगल्स हमें इनको बोलना है, ठीक है, गोगल्स। ऐसे ही धूप से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? सन ग्लासेस पहनते हैं। धूप से बचने के लिए क्या पहनते हैं? सन ग्लासेस, काला चश्मा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, रात में नहीं पहनते हैं, रात में पहनते हैं तो टक्कर वक्कर लग जाती है इधर उधर। सन ग्लासेस नाइट में नहीं पहनना है। ऐसे ही नॉर्मल क्या है? आई ग्लासेस। नॉर्मल क्या है? आई ग्लासेस। ठीक है, सन ग्लासेस धूप के लिए। तो देखो बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, ये भी क्या है? प्लूरल है। ये भी चीजें क्या है? प्लूरल है। ऐसे ही क्या पहनते हैं हम रोज? शूज पहनते हैं। ऐसे ही हम रोज क्या पहनते हैं? सॉक्स पहनते हैं। ये सारी चीजें किस में है? पेयर्स में है। ये सारी चीजें किस में आ रही है? पेयर्स में आ रही है, पेयर में आ रही है, जोड़े में आ रही है। इनके साथ हमेशा वर्ब हमें कौन सी यूज करनी है? प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लें। सिजर्स, tongs, shears, pincers, ambers, ashes, pants, trousers, jeans, shorts. Sorry. Wages, arrears, particulars, archives, annals, binoculars, spectacles, goggles, sunglasses, eyeglasses, shoes और socks. ठीक, अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सर? क्वेश्चन ले लेते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन में एरर वाला ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एरर वाला ले लेता हूं।
I have lost my scissor. I have lost my scissor, so I want a new one. मुझे एक नई वाली चाहिए। और कोई भी एरर नहीं हो इस सेंटेंस में तो हम कौन सा वाला आंसर लगाएंगे? डी ऑप्शन हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये वन कहां से आ गया? इंग्लिश में एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कोई भी जो नाउन है वो दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए एक सेंटेंस में, एक ही बार काम में लेंगे। अगर उस नाउन को हम रिपीट कर रहे हैं तो उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं? वन का यूज करते हैं या वंस का यूज करते हैं। अब यहां पर दो एरर मैंने दे दिए हैं। यहां वैसे क्या लिखना चाहिए था? मुझे वंस लिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सीजर प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो जब प्लूरल के लिए हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं प्लूरल नाउन को तो फिर उसकी जगह वंस लिख देते हैं। जब सिंगुलर नाउन होती तो यहां पर फिर हम वन लिख सकते हैं। चलिए, तो एरर कहां हो गया? आई हैव लॉस्ट माय सीजर। क्या होना चाहिए था सर? यहां पर सीजर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सीजर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सीजर्स होना चाहिए था। तो एक इस तरीके का एरर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, मान लीजिए एरर से क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मल चार ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इन शब्दों में से आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। द एशेज, द एशेज ऑफ द बिल्डिंग, द एशेज ऑफ द बिल्डिंग डैश searched out, searched out by the police, by the police last month, last month. Now you will have four options. चार ऑप्शन में आपको दूंगा, आपको सोचना है। Is, are, was, were. Is, are, was, were. चार ऑप्शन है आपके पास, बताओ क्या आएगा? The ashes of the building dash searched out by the police last month. क्या सोचा आपने? सबसे पहले तो टाइम का देखो, दो सिंगुलर वर्ब है, दो प्लूरल। ज्यादातर ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, इसलिए मैं अभी से ही आपकी ऐसी आदत डाल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑलरेडी रहे, ताकि हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, द एशेज ऑफ द बिल्डिंग डैश सर्च्ड आउट बाय द पुलिस लास्ट मंथ। चलिए सर बात करते हैं। लास्ट मंथ की बात हो गई, लास्ट मंथ मतलब पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस हो गया तो हमें प्रेजेंट टेंस तो गायब करना ही करना है, हमने गायब कर दिया। बचा वॉज या वर। अब हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढना सिखाया था। कितने वर्ड हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ड हो गए। पांच में से प्रेपोजिशन कहाँ है? ये रहा फर्स्ट प्रेपोजिशन। फर्स्ट प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इस तरह से हम चीजों को ढूंढ सकते हैं। बिल्डिंग सब्जेक्ट नहीं, बिल्डिंग को सर्च नहीं किया गया है। अगर आप ये सोच रहे हो बिल्डिंग को सर्च करेंगे तो नहीं, बिल्डिंग के किन को सर्च किया गया? एशेस। कोई बिल्डिंग थी, हो सकता है वो जल गई हो। बिल्डिंग थी, हो सकता है वो जल गई हो, या हो सकता है बिल्डिंग टूट गई हो, टूटकर गिर गई हो। ठीक है, तो जो एशेस बचे हैं, जो अवशेष बचे हैं, एशेस यानी ऐसा नहीं है कि राख ही होगी, वो जली हुई होगी। एशेस कोई चीज गिर जाती है, नष्ट हो जाती है, अब उसके जो अवशेष बचते हैं उनको भी हम एशेज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एशेज ही कहते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां और सिखा देता हूं। मान लीजिए एशेज का मतलब अवशेष होता ही है। फॉसिल्स मतलब भी क्या होता है? अवशेष होता है। फॉसिल्स मतलब भी क्या होता है? अवशेष होता है।
और रिमेन्स। रिमेन्स यानी भी क्या होता है, अवशेष होता है, बचा कुचा जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, झूठन भी जिसको बोलते हैं, वो चीज है रिमेन्स, फॉसिल्स और ऐसे ही एशेस। हमें जब एसएसटी पढ़ाई गई थी स्कूल लेवल पर, तो हमें एसएसटी इसी तरीके से पढ़ाई गई थी। करोड़ों वर्षों पहले ऐसा हुआ था, हम नीचे दब गए थे, पेड़ ऊपर आ गए थे, पेड़ ऊपर, पेड़ नीचे चले गए, हम ऊपर थे। इस तरह से हो गया था ना कि भाई पृथ्वी उल्टी पुल्टी हो गई थी। फिर आज हम जब निकालते हैं तो कोयले निकलते हैं, कभी कंकाल निकलते हैं, कभी क्या निकलते हैं। इस तरह की चीजें पढ़ाई थी हमें, है ना। तो वो फॉसिल्स आज भी निकलते हैं, जीवाश्मीय अवशेष आज भी निकलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है अपना, एशेस अपना सब्जेक्ट। एशेस को खोजा गया कि भाई उसमें कोई मरी हुई, मतलब कोई बॉडी तो नहीं है, डेड बॉडी किसी की, या कोई और इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं है, उसको खोजा गया था। तो वॉज नहीं आकर के आएगा वर, क्योंकि एशेस जो है वो कैसी नाउन है भाई, प्लूरल नाउन है सर। कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो ये नाउन्स जो है इनका प्रयोग हमेशा किस सेंस में होगा, प्लूरल सेंस में होगा। हमेशा कौन सी वर्ब हम यूज में लेंगे, प्लूरल वर्ब हम यहाँ पर यूज में लेंगे। अब बात करने वाले थे हम वेजेस शब्द की। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट डालकर ही लिखना आप, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, 2, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, the wages of sin, the wages of sin dash death, the wages of sin dash death। you will have again 4 options, 4 ऑप्शन है आपके पास। is, are, was, were, हैज हैव भी ऑप्शन में आ सकता है। तो हैज़ वाला दिमाग लगाना है, हैज़ का यूज मैंने आपको सिखा रखा है, किस तरह से हमें यूज करना है हैज़ का। ठीक है, चलिए, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। सोचो देखिए क्या आ सकता है, पहले आप बताओ, आप सोच लो आपके अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, फिर आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा, और चीजों को सिखाऊंगा भी आपको कि किस तरह से ये इसका आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन टीचर ग्रेड में भी पूछा जा चुका, और दूसरे एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन, और एरर फॉर्म में भी ये क्वेश्चन ऐसे बैंक में आ चुका, यानी सेंट्रल लेवल पर भी पूछा जा चुका, रिपीट हो चुका है, और अपने राजस्थान में भी ये रिपीट हो चुका है, और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। द वेजेस ऑफ सिन, बताओ क्या आ सकता है, सोच लिया होगा आपने, बढ़े आगे अपन। अब आप सोचेंगे सर अभी आपने सिखाया वेजेस प्लूरल है, वेजेस क्या है, प्लूरल है। वेजेस के दो मतलब, एक तो मजदूरी है, एक फल है। एक तो मजदूरी है और एक क्या है, फल है। सबसे पहले हम यहां देखते हैं, सिन का मतलब क्या है, पाप। बताओ क्या होगा, क्या पाप की मजदूरी होगी, बताओ। पाप के लिए पैसे मिलते हैं, पाप की मजदूरी होगी, नहीं होगी। तो क्या होगा, पाप का क्या होता है, फल होता है। पाप का क्या होता है, फल, है ना। ऐसा कहते हैं हम कि जो भी तू पाप कर रहा भाई, इनका फल बहुत बुरा होगा। तो पाप का यहाँ पर क्या है, फल। वेजेस का मतलब क्या है, फल है। तो वेजेज ऑफ सिन, पाप का फल क्या होता है, मृत्यु होती है। पाप का फल क्या होता है, मृत्यु होती है। होती थी नहीं होता है, आज भी है। ये चीज यूनिवर्सल है, ये चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो वॉज और वर, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए, दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। अब बचे इज या आर। अब इसका मतलब क्या है, फल है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, इज, और हमेशा इज ही आएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ये एक जनरल, ये एक जनरल ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं, यूनिवर्सल। पता नहीं यूनिवर्स में सब मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन हम हिंदू सभ्यता के अकॉर्डिंग, भारतीय सभ्यता के अकॉर्डिंग तो हम ऐसा मानते हैं, भाई पाप करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो जनरल ट्रूथ है ये, है ना। वैसे सभी धर्मों में ऐसा माना जाता है। जनरल ट्रूथ कह सकते हैं, जनरल सेइंग कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं कि भाई ऐसा कहा गया है कि पाप का फल क्या होता है, मृत्यु होती है, मौत होती है। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वेजेस ऑफ सिन
इज डेथ। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाँ, जब वेजेस का मतलब मजदूरी होगा तब हम इसको प्लूरल सेंस में काम में ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, अच्छा लेवल कर देता हूं इस क्वेश्चन का मैं। द wages of some workers dash still पेंडिंग। पेंडिंग होना एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इज, वापस वही, आर, हैव बीन लिख देता हूं, और एक लिख देते हैं हम वर। 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया, सोचने लायक क्वेश्चन हो गया है। अब आप सोच लो अच्छे से और बताओ क्या होगा। wages of the wages of some workers dash still pending। अभी भी क्या है, पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, कुछ जो वर्कर्स हैं बेचारे मजदूर हैं, तो मजदूरों की क्या होगी, मजदूरों की क्या होगी, मजदूरी होगी, फल थोड़ी होगा। क्या होगी, मजदूरी होगी, फल थोड़ी होगा। तो यहाँ पर तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो हमें सिंगुलर हटाना है, इज हटा दिया हमने, और तो तीनों ही प्लूरल है। अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत क्या है, अपने पास एक वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब क्या है, अभी भी। स्टिल का मतलब क्या है, अभी भी। अभी भी मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट में बात चल रही है। अभी भी मतलब कौन सा टेंस की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो फिर हमें वर्ब भी हटाना होगा। वर्ब भी हटा दिया सर। अब बचा आर स्टिल पेंडिंग या हैव बीन स्टिल पेंडिंग। हैव बीन के साथ कभी भी पहली बात तो स्टिल का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात, हैव बीन के लिए कल भी हम बात कर रहे थे कि सर जब भी हमें हैव बीन का प्रयोग करना है, हमें सेंटेंस में क्या चाहिए, सिंस 4 प्लस टाइम चाहिए लास्ट में, तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हैव बीन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंस 4 के साथ टाइम कहीं भी दिया गया नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। द वेजेस ऑफ सम वर्कर्स आर स्टिल पेंडिंग। अभी भी क्या है, पेंडिंग है। अभी भी क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं, इन शब्दों से जो नाउन्स हमने आज पढ़ी है, इनसे कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये वर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आज हमने ये इंपॉर्टेंट नाउन्स और डिस्कस करी कि जो दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। एक बात और हम करने वाले थे कि इनको पेयर में कैसे सिंगुलर बनाया जाए, तो हम बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब हो गया सिंगुलर, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक जोड़ी हो गया। अब ट्राउजर्स की बात नहीं कर रहे, ट्राउजर्स की एक जोड़ी की बात कर रहे हैं, जूतों की एक जोड़ी, सॉक्स की एक जोड़ी। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, अब ये सिंगुलर हो गया। तो इस तरह से इनको क्या बना सकते हैं, सिंगुलर हम बना सकते हैं। एस हटाकर इनको कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, एस तो इनके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आज हमने चीजें पढ़ी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो पुराने एग्जाम की क्वेश्चंस की भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हर एग्जाम के आप ढूंढो और प्रैक्टिस करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये चीजें मतलब आपको आपके जहन में उतर जाएगी, माइंड में फिट हो जाएगी। आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को कि हमें बार बार रटना है, हमें बार बार ये चीजें याद नहीं हो रही है, कैसे याद करें, क्या ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं, प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे इजी मेथड कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं विष्णु शर्मा हमेशा आपके साथ हूं, मिशन ज्ञान हमेशा आपके साथ है। आपका सपोर्ट और आपका प्यार बनाए रखें, चीजों को शेयर करते रहें, हर बच्चे तक पहुंचाएं हमारे मिशन को, है ना, हमारे ज्ञान को जो हम आपको दे रहे हैं। हर संभव प्रयास करें कि हर बच्चे तक पहुंचे। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।